एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं एक डिवाइन फेमिनाइन कलेक्टिव गाइडेंस। इस टाइम पे आपको सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन एडवाइस देंगे और ये चैनल डिवाइन फेमिनाइन के एक वर्शिपर है। सो बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन वर्शिपर, I always love to take guidance from them and I always love to work for them. So let's get started. चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड अगेन, डिवाइन फेमिनाइन मतलब लड़की होगा या फिर कोई फीमेल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डिवाइन फेमिनाइन के क्वालिटीज़ है इंट्यूटिव क्वालिटीज़, नार्चरिंग क्वालिटीज़। तो अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो तो ये गाइडेंस आपके लिए है। अब किसी भी धर्म के हो सकते हो, किसी भी रिलीजन के हो सकते हो, बट आपका सोर्स है डिवाइन फेमिनाइन। माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होता है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो चीज़ रेजोनेट हो रहे हो उसी चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे, किसी और के लिए वो चीज़ रेजोनेट करेंगे। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ को सेल करता हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट है। तो सिर्फ यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, सबके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के बापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते, काली तारा महाविद्या, सौरश्री भुवनेश्वरी, भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा वगला शुद्ध विद्या च मातंगी कमलत्विका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस इस टाइम पे क्या आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन फेमिनाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं? ओके, नाइट ऑफ शोर्ट्स, okay, Knight of Wands, and then Six of Pentacles. This is really good start, Divine Feminine. First of all, आप सही पद पे हो। बहुत टफ होता है एक फेमिनाइन के लिए डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाना एंड अपने कठिन लाइफ के अंदर में भी अपने स्पिरिचुअल थॉट के साथ चलना। सो यू आर मेंटेनिंग इट, कैन यू फील इट कि आप एक हाथ पे, एक साइड पे एम्बिशियस भी हो रहे हो, दूसरे साइड पे आप लॉजिकल हो रहे हो, एक साइड पे आप बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहे हो, दूसरे साइड पे सेल्फलेस हो रहे हो। सो यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। तो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, इस टाइम पे अपने लाइफ के गोल सबसे ज़्यादा प्रायर होनी चाहिए, क्योंकि आप फुल फ्लेजेडली सही तरीके से सोच रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे इस सिचुएशंस में डिवाइन मैस्कुलाइन आके आपको कुछ समझाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि आपके फ्रीडम छीन लेने की कोशिश कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ ट्रू टाइम डिवाइन फेमिनाइन, जब आपको जवाब देना नहीं है, जब आपको काम करते जाना है, जब आपको सिर्फ साइलेंट जोन में जाके अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करना होगा। कहीं ना कहीं ये जो नाइट ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स आए हैं, इस टाइम पे आपको साफ बोला दे जा रहा है कि लाइक बहुत लोगों के चर्चे में आप हो, लोग देख पा रहे हैं आपके टैलेंट को, वो आपको आपके साथ बात तो करना चाहते हैं, बट आई थिंक इस टाइम पे आप उनको उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। दिस इज़ अ गुड साइन। एंड अगर आपके मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर पर्सन का या फिर कुछ पर्टिकुलर काम का, याद रखिए एक चीज़ कि वो शायद इस समय में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ आपके लिए मायने रखता है, जो चीज़ आप मानते हो, जो आपके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके सोल पथ है, उसको हर हाल पे आप कंटिन्यू करते जाओ। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आएंगे डिवाइन फेमिनाइन, बहुत लोग आपको बहुत तरीके से जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट दिस इज़ योर टेस्ट। नाउ नाइट ऑफ शोर्ट्स का और एक अलग एस्पेक्ट है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा घमंडी समझ रहे हैं। ओके, लोगों के बीच में बात चल रहा है कि आपको सिर्फ अपने मतलब से मतलब आपको सिर्फ अपने गोल से मतलब है। लोगों को समझने दो, लोगों को बात करने दो, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आपको पता है कि आप किस तरीके से खुद को आगे लेके चल रहे हो। आज आप जिस जगह पे आए हो ना, वो अपने बलबूते पे आए हो। आज आप जो प्रायोरिटी सेट कर रहे हो ना, क्योंकि आपने देखे हो कि लोगों को आप अलाउ किए थे और लोग आपका फ़ायदा उठाए थे, तो ठीक किए हो।
और एक मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा लोगों का मानना है कि शायद कुछ कुछ लोग आपको बोरिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपके डिवाइन मैसेज जो दे रहे हैं वो है कि मंडेन जिंदगी सबसे खास है। ओके, सिंप्लिसिटी इज़ द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। तो जितना सिंपल आप बनोगे, जितना मंडेन आप जियोगे, उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस आप बनोगे। यस, किसी के आंखों के सामने अगर आप मिस्टीरियस बनना चाहते हो या फिर किसी को आप समझाना चाहते हो कि आप उतना आसान इजी कैच नहीं हो, तो यस, बिजी हो जाना होगा आपको। कहीं ना कहीं मैसेजेस का रिप्लाई कम दीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन योर एम्बिशंस। जो आप बनना चाहते हो, जो आपकी सपना है। वेल, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत लोग को ये भी लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ही, किसी को लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, किसी को लग सकता है कि आप आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। वेल, सभी लोगों को जवाब नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना काम को प्यार से करना है, अपने गोल को प्यार से चेज़ करना है और आगे बढ़ना है। डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वार्निंग साइन भी आ रहे हैं कि क्या होता है कि कई कबार जल्दबाजी में खुद को क्रिटिसाइज कर दे रहे हो आप। अलग होना गलत बात नहीं है, यूनिक होना गलत बात नहीं है। आप यूनिक हो इसीलिए आप तमाचा मारते हो, आप यूनिक हो इसीलिए वो लोग जेलस होता है, आप यूनिक हो इसीलिए वो लोग आपके सामने नहीं आ पाता है, इसीलिए वो आपको अपने कंपटीशंस का हिस्सा बना नहीं पाता है। अपने यूनिकनेस को लेके आगे चलिए। हो सकता है आपको काफ़ी बार ऐसा लगे कि आप समाज के पार्ट नहीं हो, आप कंपटीशंस के हिस्से नहीं बन रहे हो, लोग काफ़ी आगे निकल रहे हैं। निकलने दो, पहुंचना तो आपको सभी को एक ही जगह पे है। सो यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग योर रियलिटी वेरी वेल। आपको समझ में आ रहा है आपका लाइफ सबसे अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो। अब किसी के बहकाने में मत आइए, आप अपना फोकस को बरकरार रख के यूनिकनेस के साथ समाज के ऑपोजिट पे आगे बढ़िए और समाज को क्रिएट करिएगा और आपको समाज अहम वक्त पे फॉलो करेंगे। किसी को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुफट हो, किसी को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टफ हो, एरोगेंट हो। वेल, लगना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटिल। कुछ टाइम के लिए कुछ रूल्स को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर रूल्स को एक ही तरीके से सब लोग फॉलो करें। नो, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्टिव बनना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना सोल पर्पस को पूरा करना है। अब मान लो राम, या फिर मान लो रजत, मान लो रकुल, ये तीन लोग एक तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को फिनिश करना चाहते हैं और आप अपने तरीके से उस चीज़ के पास पहुंचना चाहते हो, फिनिश करना चाहते हो। अल्टीमेटली जो देखा जाएगा कि कौन फिनिश किया है काम। तो आप जैसे भी करो, बट अपने तरीके से करो, एफर्टलेसली करो। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रूल्स को टेक्स्ट बुक की तरह फॉलो करनी है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ आपके एक टेक्स्ट बुक हो। ओके, ये एक सीखने का जगह है और सीखने की जगह मतलब क्या है कि मिस्टेक्स तो होगा ही। मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? कंपेयर नहीं करोगे तो आप परखोगे कैसे? तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे बोला जा रहा है कि कुछ सेट थ्योरी लेके नहीं चलना है। ओके, किसी चीज़ को आइडियल और किसी चीज़ को फालतू मत बनाओ। ओके, अपने लाइफ को आप अपने अंदाज से आगे बढ़ाओ। आई थिंक आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आई थिंक आप हमेशा एक पिक्चर्स को सोचने की कोशिश कर रहे हो किसी से इन्फ्लुएंस होके। वेल, it's good to see someone's work, it's good to understand someone's work, but there is a thin line between inspiration and your own creation. सो यहाँ पे वो थीन लाइन को मेंटेन करके रखना है। चाहे कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा है, चाहे कोई कितना भी अच्छा लाइफ को लीड क्यों ना कर रहा है, चाहे कोई कितना भी अच्छा स्पिरिचुअल गोल को फॉलो कर रहा है, बट आप अपने जंगल के शेर हो। तो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ रूल्स आपके लिए कस्टमाइज्ड है, कुछ रूल्स आपके लिए स्पेशल है और अपने रूल्स खुद बनाइए। किसी के लिए उस रूल्स को एडजस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अभी शायद हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइन आपको रूल्स
तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, किसी के लिए आप अपना काम के रूटीन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रायोरिटीज़ आपके सामने आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आपको अपना काम छोड़ के शायद दूसरे तीसरे चीज़ के ऊपर फोकस करनी है। वेल, अपना काम छोड़ना भी एक गलती है। सो कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना है, मल्टीटास्किंग करना है। आप अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा अलग नज़र से देख सकते हो, आप अपने ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा घुमा के देख सकते हो। It's a high time to jump and take actions and finish your work the way you can. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार ही काम को करना है, आप अपने तरीके से रूल्स को बेंड करो, काम होना चाहिए। सो इस टाइम पे बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर अभी आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है, बट सेट थ्योरी ये नहीं कह रहा है कि आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट। सो द नाइट ऑफ वंड्स मीन्स कि अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आप भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको जो सच लगता है, आपको जो सही लगता है, उसको आप लेके चलिए, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी कैट बनोगे, ज़रूरी नहीं है कि एक रूम को फील करने के लिए आप सिर्फ बैठे रहोगे, ज़रूरी नहीं है कि किसी के आवाज़ के साथ आप आवाज़ उठाओगे। आप खुद के गाना खुद गाइए, खुद के म्यूज़िक खुद सुनिए एंड खुद का आवाज़ खुद उठाइए, अपने तरीके से काम को करिए। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आपको कहीं ना कहीं एक डर लगने लगा है कि क्या आप सही तरीके से समझ रहे हो लाइफ को, क्या आप अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हो, क्या आप लाइफ को फॉलो कर रहे हो। वेल, इसका कोई सेट थ्योरी नहीं है, इसका कोई मोरालिटी नहीं है, ओके। हर चीज़ पे आप सही नहीं हो सकते और ये सही बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप गलत बनो, गलती देखो, गलती करो एंड देन कुछ रूल्स को आप बेंड करना सीखोगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको एक प्लान, एक मेथड, एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर रहते रहते आप बोर हो जाओगे, आप ग्रोथ के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। वेल, दिस इज़ अ हाई टाइम टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ अ हाई टाइम टू एक्सप्लोर, दिस इज़ अ हाई टाइम टू गो टू अ न्यू टेरिटरी। अगर रिलेशनशिप है, जॉब है, या फिर किसी नए पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, पहले ही कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाओ। कहीं ना कहीं पहले आप चीज़ों को फेस करो एंड देन मेक अ प्लान। अगर ज़रूरी लगता है तो प्लान चेंज करो। तो कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्टेबल मत बन जाओ। लोग प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, मतलब आपको प्रेडिक्टेबल नहीं बनना है। किसी के लिए आप खुद को चेंज मत करो, बट अगर ज़रूरत आपको हो तो आप स्ट्रिक्ट रहो, किसी को चेंज करवाओ। कहीं ना कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अलग सोचो, मज़े में आप अपना काम कर पाओगे। थोड़ा सा ये जो स्टक सिचुएशन है ना, ये जो आपका फोकस है ना, इसको थोड़ा सा हट के देखो। आपको ब्रेक मिलेगा। आई फील लाइक कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो, एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हो, कंसिस्टेंटली प्रेशर हैंडल कर रहे हो, और इस टाइम पे आपको ब्रेक चाहिए बट आपके पास कोई समय नहीं है, या फिर आप सोच रहे हो कि इस वक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं मिलेगा, टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ काम करते जाना है। वेल, ये आपकी सोच है। आई थिंक इस सोच के अंदर ही आपके आंसर छुपा है। कुछ रूल्स को आपको अपने अनुसार तोड़ना है, अपने अनुसार बनाना है एंड अपने अनुसार बेंड करना है। इससे आपका कोई गलती नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक रिलेशनशिप पे हो और अगर डिवाइन फेमिनाइन के अनुसार आप सोच रहे हो कि नहीं, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, दूसरे पर्सन के साथ कैसे बात कर सकता हूँ, दूसरे पर्सन के साथ मैं कैसे चैट कर सकता हूँ। वेल, खुद के फीलिंग्स को सप्रेस करके रखना भी एक गलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रॉन्ग जजमेंट्स आप लेके चलते हो ना कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो शायद मैं चीटर बनूंगा या फिर बनूंगी, या फिर लोग मेरे को चीटर समझेंगे, लोग मेरे को डिसलॉयल समझेंगे। वेल, ये उनका परसेप्शंस है, बट आपके मन को आप सप्रेस नहीं कर सकते हो। कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे आगे जाना है, ये इट्स टोटली इन योर हैंड। बट एक्सप्लोर आप क्यों नहीं करोगे? अगर इस टाइम पे आपके लाइफ, आपके मन आपको कुछ नई चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, नए पर्सन के साथ बात करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर नई चीज़ सीखने के लिए बोल रहे हैं, या फिर पहली बार कुछ चीज़ को ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, फ्रीडम इज़ ऑल योर्स। फ्रीडम को इस्तेमाल करना होगा, बट फ्रीडम एंड उसका खराब उपयोग
दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाओगे। फ्रीडम मतलब क्या है कि आपके क्रिएटिव फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या है कि आपके हाई सेल्फ एस्टीम के फ्रीडम। फ्रीडम मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप एक गलत लाइफस्टाइल को बढ़ावा देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। नो, फ्रीडम मतलब जब आप अपने डर के कैद से निकल के बाहर आएंगे एंड आप अपने अंदर के जो सोल है उसको फील करोगे। तो अक्सर क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर हम कैद रहते हैं, तो हम बात करना भूल जाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं, हमारे मन में सेट थ्योरी बैठा रहता है एंड आई थिंक यू आर काइंड ऑफ इन ट्रैप। और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आके आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और सामने वाले पर्सन तो बहुत एंजॉय कर रहे हो। वेल, आप भी एंजॉय कर सकते हो, बट इट जस्ट लाइक कि अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा हट के आप देखो, तब आपको ये मिलेगा। एंड लास्टली 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर डूइंग रियली गुड, यू आर एन ऑसम पर्सन डिवाइन फेमिनाइन। आपका गुड कर्म आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हो, आपकी इंट्यूशन सही कह रहा है। सो यू नो, आपको अगर कोई चीट करेंगे तो उसको भी उसका सज़ा भुगतना है। सो इनसिक्योर मत बनिए। वेल, इसीलिए मैं ये रीडिंग को करता हूँ क्योंकि दूसरे पर्सन के थॉट्स, विचार से मेरा कोई मतलब नहीं है। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट योर थॉट्स, योर पैशन, योर डिप्रेशंस, योर इमोशंस। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको मैं अश्योर कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। वेल, चीटर्स को हम लोग रोक नहीं सकता है, ओके? अगर किसी को कोई अगर चीट करने के लिए सोचेंगे तो वो चीट करेंगे, दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस। द थिंग यू नीड टू नो कि अगर कोई चीट करेंगे तो यूनिवर्स उसका बदला लेंगे एंड यूनिवर्स आपको आपके गुड कर्मा के रिटर्न्स देंगे। सो आप बेफिक्र रहिए, आप सही पद पे हो, आप अपने सोल पर्पस के साथ लॉयल हो, आप जिस पर्सन के साथ सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर जो भी आपके सोल जर्नी है उसके साथ आप लॉयल हो। अगेन, सोल मेट नहीं, सोल जर्नी के साथ लॉयल हुआ। सो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है डिवाइन फेमिनाइन। लेट मी सी कि आपके लिए कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं मेरे डिवाइन फेमिनाइन व्यूअर्स के लिए। क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं? वेल, एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी 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 मनी। सो इट मीन्स कि कुछ नए बिगिनिंग्स आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बिगिनिंग्स आपके लिए हो सकते हैं नए जॉब, नए बिजनेस, नए क्रिएटिव आइडियाज़, बट ये एक हेल्दी हैबिट हो सकता है। आई थिंक आप खुद को रोक रहे थे, आई थिंक आप खुद को बहुत क्रिटिकली जज कर रहे थे, या फिर आपको पैसा नहीं मिल रहा था, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, आपको पैसा नहीं मिल रहा था। तो फाइनेंशियल जो भी ऑब्स्टिकल्स है ये काइंड ऑफ रिमूव हो जा रहा है। यू आर फाइनली गोइंग टू फील द फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, जितना भी लव शव का बात है वो अलग रखता हूँ। एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए आजकल के मॉडर्न ज़माने में फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तब जाके आप किसी पर्सन को बोल सकते हो कि देखो, आई डोंट नीड यू, बट इसके बावजूद भी आई लव यू। सो आपको किसी के ज़रूरत नहीं बनना है एंड आपको सीरियसली कोई भी पर्सन नहीं चाहिए, बट आप मैच्योरली किसी पर्सन के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटना चाहते हो, इसीलिए आप शादी करोगे। कोई बॉलीवुड प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग के लिए आप शादी नहीं करोगे। सो आई फील लाइक द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के जब इमोशन एंड आपके रैशनल माइंड एंड आपके इंट्यूटिव माइंड एक हो जाते हैं, देन आप एक प्रैक्टिकल, इमोशनल एज वेल एज अ स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हो। सो बेसिकली आपको लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस चाहिए। पिक्चर्स, फोटोज, डेस्टिनेशंस, वेडिंग नहीं चाहिए, आपको एक साथी चाहिए। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द मेन एसेंस। चाहे आपके जेंडर जो भी हो या फिर चाहे आपके कम्युनिटी जो भी हो, बट यू बेसिकली नीड अ स्ट्रॉन्ग शोल्डर टू होल्ड ऑन। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बर्डन बनोगे, इसका मतलब ये है कि आप उनके जो पेन है उसको भी कैरी करोगे एंड खुद के पेन को भी आप कैरी करोगे। सो एट द सेम टाइम आप दोनों के पेन को कैरी करोगे एंड दोनों के खुशियों को बांटोगे। सो यू आर फाइनली गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन और यू आर बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। यू आर रिमूविंग योर ऑब्स्टिकल्स। तो आप अपने फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स को हटा पा रहे हो एंड
definitely you are eventually getting into a very good phase. ओके ये कार्ड बाहर आ रहे हैं. ओह द एम्परर. खुद का बॉस बनना उतना आसान नहीं है, बट जब बन जाते हो तब वो फीलिंग्स बहुत ऑसम होता है. सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन बॉस. सेल्फ एम्प्लॉयड आप बन सकते हो या फिर खुद के बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकता है. वेल ये सब बोलना बहुत आसान है. जो लोग मिलेनियर्स होते हैं, जो लोग अच्छा बिजनेस मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, उन लोगों के लिए गप्पे मारना, पार्टी करना, क्लबिंग जाना पॉसिबल नहीं होता है. सो येस, दिस इज़ द हाई टाइम टू गेट मोर सीरियस, दिस इज़ द हाई टाइम टू वेलकम द बोरिंग लाइफ. क्योंकि आप जितना बोर होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, एंड उतना कम आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे. सो इट्स अ हाई टाइम टू बी अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस. ओके, तो ऐसा होता है कि हम लोग बार बार पूछते हैं कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं बहुत अच्छा करता, अगर मैं वो जगह पे रहता तो उससे ज़्यादा अच्छा करता, या फिर अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं दिखा देता सबको कि मैं क्या कर सकता हूँ. वेल, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि अब द स्टेज इज योर्स, अब नाउ एंड गो एंड परफॉर्म एंड मेक योर ओन लाइफ इन योर ओन वे. सो इट्स लाइक कि जो आपका दिल का तमन्ना था, जो आपके मैनिफेस्टेशंस था, वो स्टेज मिल रहा है, वो परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है. और इस टाइम पे आप एक्सक्यूज़ ना दे के, खुद को रोक के, आप टफ पर्सन बनते चले जाओ और लोगों को बाय बाय बोलते चले जाओ. एक टाइम पे जो लोग आपको छोड़ के गया था वही आपके सामने आके ऑटोग्राफ मांगेंगे. बिकॉज द थिंग इज यू आर बिकमिंग योर ओन बॉस, यू आर बिकमिंग योर ओन हीरो, यू आर बिकमिंग योर ओन आइडल. सो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन दूसरे तीसरे चीज़ के बारे में छोड़ो. दिस इज़ अ हाई टाइम टू क्रिएट योर ओन फ्यूचर. द एम्परर कार्ड मतलब क्या है? ये जो दोस्ती, ये जो ग्रुप्स, ये जो कम्युनिटी है, ये आपके सक्सेस के साथ रिलेटेड है. बट एम्परर मतलब क्या है? कि जो सच्चे दोस्त है उनके साथ बात करो. टाइम आ चुका है कि बहुत ज़्यादा फिशी फ्रेंड्स को कट ऑफ करने का. नए लोगों के साथ बात बंद ही कर दो तो बेटर है, क्योंकि जो ट्रस्ट वर्दी है, जो 4-5 गिने चुने फ्रेंड है, उन्हीं के साथ बात करते रहो, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशंस करते रहो, मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस करते रहो. एंड ऑफ कोर्स जो कन्फ्यूजन्स हम क्रिएट करते हैं, जो इल्यूशंस लेके चलते हैं, जो ड्रामा लेके हम चलते हैं, उसको कंप्लीटली कट ऑफ करना होगा. प्रैक्टिकल होके एक चीज़ के डीप रूट पे जाना है, उस चीज़ को सीखना है, उस चीज़ को सीख के प्रो बनना है एंड अपना काम करते जाना है. सो डिसिप्लिन पे फोकस करना है, बैड हैबिट्स को हटाना है. ऑफ कोर्स जब आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी को कैरी करके लेके चलना है. बिकॉज बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, हम लोगों का एक आदत है कि दूसरे पर्सन के साथ एकदम इन सिंक हो जाने का. हम लोगों को एक खराब आदत है आजकल के ज़माने में कि दूसरे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपना समय बर्बाद करने का. अब वक्त आ गया है कि टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो और सबके बुक्स में तो आप हीरो नहीं बन सकते हो. सो किसी किसी के बुक्स में विलेन बनना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए. एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लिसन राइट नाउ. किसी किसी के बुक्स पे विलेन बन जाओ, क्योंकि अपना हीरो के स्टोरी आप खुद की बुक्स पे लिखोगे. बिकॉज दिस इज़ योर ओन स्टोरी. द एम्परर मतलब आपको ज़रूरत नहीं है किसी के, क्योंकि आप बहुत कुछ सहे हो, बहुत कुछ झेले हो, बहुत कुछ झेल के एक्सपीरियंस गेन करके आज यहाँ तक आए हो. इसको अब ऐवी किसी के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हो. जब आप जिम करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो, तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते हो. अचानक आके आप जंक फूड खा के उतना दिन का मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे, राइट? सो इट्स अ हाई टाइम टू स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल. इट्स अ हाई टाइम टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. इट्स अ हाई टाइम टू फॉलो योर मोरालिटी एंड एथिक्स. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू हैव फन एंड गो एंड एंजॉय. नो, इट्स अ रियली वर्क टाइम. लाइक एग्जाम टाइम इज हियर राइट नाउ. सो आने वाले टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे, लाइफ थोड़ा सा सीरियस होगा और आप काम भी करोगे. एंड ऑफ कोर्स उस काम के लिए आपको जो रिवॉर्ड्स आपको चाहिए, जो ज़रूरत है, वो आपको मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड्स देंगे. लेट्स सी और क्या चेंजेस आ रहे हैं. लास्ट चेंज आपके लिए. And oh my God, King of Pentacles. True success isn't just about money, it's about happiness too. Wow, isn't it beautiful? So यहाँ पे बात है कि जब आप एम्परर बनते हो तब आपके लाइफ में चेकलिस्ट नहीं रहते, तब आप कंटेंट
हो जाते हो, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो आपके बेटा है या फिर बेटी है, आपके संतान है, इन शॉर्ट आपके जो बिजनेस है, आपके जो क्रिएटिव आइडिया है वो आपके शरीर का एक पार्ट है। रादर आपके जो वर्क है वो सिर्फ 9 to 5 वर्क नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप जब अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाते हो, जब आप अपने काम को सीरियसली लेते हो और जब आप उनके लिए सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देते हो, पैसा जमाना स्टार्ट कर देते हो, ताकि आप अपने काम पे फोकस कर सको, ताकि आप अपने काम को और बेहतर बना सको, दैट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शंस। जॉब सेटिस्फेक्शंस ये नहीं है कि ऑफिस में कितना कंफर्ट इन्वायरमेंट मिल रहा है। वेल अगर वो ऑफिस आपके सोल पर्पस के साथ मिला हुआ होगा तो बिना एसी, बिना परफेक्ट एनवायरनमेंट में भी आप परफेक्ट बन पाओगे, बिकॉज आने वाले टाइम पे यू आर बिकमिंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर और एन एंटरप्रेन्योर और योर क्रिएटिव हेड और हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट। और इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन क्यों बन रहे हो आप? बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग लिखा है। सो रिमेंबर आई सेड गुड कर्मा। सो जो जिस तरीके से आप बचपन से लेके आज तक लोगों को प्यार किए हो, लोगों को सलाह दिए हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन रहे हो, नेगेटिविटी से खुद को अलग रखे हो, उस तरीके से सेम वे में यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखे हैं। सो यहाँ पे बात है कि आपने सीख गए हो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपने सीख गए हो कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, आपने सीख गए हो कि क्या है आपके लिए और क्या नहीं है आपके लिए, कौन है आपके अपना और कौन है आपके पराया। अगेन यहाँ पे योगा शक्ति माँ का एक एसेंस आ रहे हैं कि आप पैसे के लिए अपना सोल को बेचे नहीं हो, आप पैसे के लिए सब कुछ दाव पे नहीं लगाए हो। आपका बेसिक रूट है आपके मोरालिटी, आपके बेसिक रूट है आपके ऑनेस्टी। सो हो सकता है लोग आपको चीट किए हैं, हो सकता है लोग आपको झूठ बोले हैं, बट आप तो नहीं बोले हो ना। दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर ओन यूनिक व्यू ऑफ लाइफ, एंड ये व्यू हमेशा रिवॉर्डेड होते हैं। सो यू विल बी रिवॉर्डेड, ओके, यू विल बी रिवॉर्डेड एंड यू विल इवेंचुअली गेट वॉट यू नीड वेरी मच। ओके, आई थिंक एक रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज आएगा जब आपको चीज़ नहीं करना होगा, जब आपको आसानी से चीज़ों को मिल जाएगा, जब आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। एंड आई फील कि हमेशा जो डिवाइन मैस्कुलाइन की तलाश आप करते हो ना, आप अभी उस डिवाइन मैस्कुलाइन खुद बनोगे एंड आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिला है, जिस तरीके से लोग आपको दूर धकेल दिए हैं, आप लोगों के लिए सपोर्ट बनेंगे एंड लोगों को आप करीब बुलाएंगे, बट इन योर ओन वे। सो अगर लोग आपको विलेन समझ रहे, समझने दो, बट आपको पता है कि आपकी स्टोरी के हीरो आप हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आ रहे हैं, आपके एडवाइस क्या आ रहे हैं? वेल आपके लिए जो एडवाइस है, द टावर विद द 3 of Cups, दैट इज ग्रेट। गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू शेक अप, कम टुगेदर विथ योर कोवन। 2 कार्ड्स के मतलब क्या है? आपके जो पुराने फाउंडेशंस था वो क्या था? एक बिलीफ सिस्टम, जिस बिलीफ सिस्टम ने आपको रोक के रखा था। हो सकता है एक बुरा रिलेशनशिप, हो सकता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, हो सकता है कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बट जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, बिकॉज आप भी कंफर्ट जोन में थे, आपके पार्टनर भी कंफर्ट जोन में थे। एनीवे, कुछ ट्रिगर वार्निंग आपको मिला, आपने बहुत कुछ खोए हो, आपने रोए हो, आपने खुद को बर्बाद होते हुए देखे हो, बट अब आप नहीं होंगे बर्बाद, बिकॉज अब थिंग्स आर कमिंग टू यू। सो जो चीज़ आप खोए हो वो वापस आएंगे। क्या ये रिकॉन्सिलेशंस हो सकते हैं? वेल, रिकॉन्सिलेशंस नॉट फॉर द रॉन्ग पर्सन बट फॉर द येस पर्सन, लाइक राइट पर्सन। येस, इवेंचुअली मैं देख रहा हूँ कि एक फॉल्स ट्विन आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, और जो सच्ची में आपके लिए परफेक्ट है उनको यूनिवर्स बुला के लेके आ रहे। बहुत सारे लोग, आप लोग थर्ड पार्टीज में रह रहे थे और आपको लग रहा था कि यहाँ पे तो आपको आसमान मिल गया है, और आपको जो भी मिल रहा है प्यार वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वेल, ग्रो अप, बिकॉज ये
एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखे थे वो मनहूस इंसान जो आपको तसल्ली दे रहे थे कि इससे बेटर प्यार आपको नहीं मिलेगा। वेल कम ऑन, अब आप इन लोगों को दिखाओगे कि जो प्यार के तसल्ली ये लोग दे रहे थे, जो प्यार को ये लोग एडवर्टाइज कर रहे थे और जिस तरीके से ये आपको एहसान दिला रहे थे कि ये आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इनके खुद के फैमिली होते हुए भी ये आपके पास आ रहे हैं। वेल दिस इज़ अ हाई टाइम टू से गुड बाय टू दोज पीपल जो आपको एहसास दिला रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। बिकॉज आपके सामने यूनिवर्स कुछ ऐसे चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो ये लोग भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या लग रहा था कि आप हमेशा इन लोगों के दबाव में आके ही रहेंगे, आपके पर्सनल लाइफ बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग आपको खरीद के रखे एज इफ इन लोगों के अकॉर्डिंग। बट आपको अपना विंग्स मिल रहा है, और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला कि आप खुद को बर्बाद होते हुए देखे हो, आपने सब कुछ दाव पे लगाए हो, छोड़ दिए हो, लेट गो किए हो, हंसते हंसते चीज़ों को लेट गो किए हो, जाने दिए हो। बट अब आपको यूनिवर्स बोल रहे कि आप डिजर्व करते हो कुछ बहुत ही बेटर लाइफस्टाइल, कुछ बहुत ही बेटर पर्सन, कुछ बहुत ही खास डेवलपमेंट एंड डेफिनेटली एक बहुत ही खास रीयूनियन। क्या रीयूनियन हो रहा है? ऑफ कोर्स सोलमेट के साथ रीयूनियन हो रहा है। अब अगर कोई पर्सन खुद को कंप्लीटली चेंज करके आपके सामने आ रहे, वेल गुड ग्रेट, वो पर्सन आके आपको चेंज नहीं करवाएंगे या फिर वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे, रैदर वो सॉरी बोलेंगे। एंड उसके लिए आपको कोई भी टैरो रीडर्स एंड डेफिनेटली कोई भी साइकिक के पास जाना नहीं होगा, और आपको करंट फीलिंग्स के वीडियोस चेक नहीं करना होगा, बिकॉज वो आपके सामने रहेगा। बट प्रॉब्लम तब होता है जब आपके मन में डाउट क्रिएट होता है और आप उस डाउट को हटाने के लिए रीडिंग देखते हो। तो बेसिकली क्या आप कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को डिक्लाइन करने के लिए एक पॉजिटिव रीडिंग को देख रहे हो, जो रीडिंग आपके लिए नहीं बना है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आपके इंट्यूशंस जो भी था वो सच हुआ है, इसीलिए शायद आप काइंड ऑफ बहुत लोनली हो, क्योंकि जो फाउंडेशंस गलत था वो फाउंडेशंस इधर टूट चुका है। अब उस पुराने फाउंडेशंस जाने वाले हैं और नए फाउंडेशंस क्रिएट होने वाले हैं। सो डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन, गेट रेडी टू मीट द न्यू पर्सन, गेट रेडी टू टेक योर जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आप अपने जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। येस, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू मीट योर सोलमेट, किसी सोलमेट के साथ मिल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत नाइव इंसान होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में आप ही की तरह बहुत कुछ चीज़ खोए। लुक एट द व्हील चेयर हियर, मतलब ये इनके ज़िंदगी में इतना कुछ खोए है कि ये भी आप ही की तरह एकदम एम्प्टी है अभी। अब दोनों मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के से खुशियाँ ढूंढेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप ऑलरेडी सेपरेशंस में थे किसी पर्सन के साथ, उनके लाइफ में एक मैसिव अवेकनिंग आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि वो भी आपके करीब आए एंड आपके साथ बात करे एंड शेयर करे। डेफिनेटली यहाँ पे और भी एक बात है, अगर आपको ऐसा सस्पिशियस मतलब आप सस्पेक्ट कर रहे थे कि कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को आप डिस्कवर करने वाले हो एंड यू आर देन एंड देयर गोइंग टू कट दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एंड आप इस थर्ड पार्टी को काइंड ऑफ समझते भी हो कि ये कौन है। और आई थिंक आने वाले टाइम पे ये थर्ड पार्टी के कॉल्स और मैसेज आप देख पाओगे एंड देन आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे। बट जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जो चाहिए, जो साथी आपको चाहिए, जो प्यार आपको चाहिए, जो सपोर्ट आपको चाहिए, दर्द बांटने के लिए जो फैमिली आपको चाहिए, वो आपको मिल रहा है। सो इट्स बेटर कि जो ख़राब चीज़ है वो आपकी लाइफ से चले जाएगा, आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू काइंड ऑफ। जो चीज़ अभी तक वापस नहीं आया है उसके लिए वेट मत करो, बिकॉज उसके लिए वेट करना मतलब टाइम बर्बाद करना। जो आपकी इंट्यूशंस कह रहा है ना, उसको सुनो। टाइम फॉर सेलिब्रेट, टाइम फॉर एम्ब्रेस योर न्यूनेस, क्योंकि एम्ब्रेस आपको करना है, खुद को नए तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, और खुद के ये न्यूनेस को किसी के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आज आपका ये हाल है। और अब आपका साफ बात है कि अगर कोई आपके लाइफ में रहेंगे तो आपको हर हाल पे एक्सेप्ट करके लॉयल होके रहेंगे, ट्रांसपेरेंट होके रहेंगे। एक मतलब दो नाव पे अब कोई आपके लाइफ में नहीं रह सकता है। आई थिंक दिस इज द क्लियर कट मैसेज कि टाइम हैज़ कम जब आपको खुद पता चल रहा है कि पास्ट के मिस्टेक्स को अब और आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो।
आपको लाइट माइंडेड पर्सन के साथ मिलना है, या फिर आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल को देख रहे हो उसी ऑथेंटिक लाइफस्टाइल के साथ चलना है, क्रिएटिव लोगों के साथ मिलना है, क्रिएटिव वे में लाइफ को सेलिब्रेट करना है। इन शॉर्ट आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, रैदर आपको एंजॉय करके आपके लाइफ को एक्सेप्ट करना है। एंड यहाँ पे और भी एक बात है कि अगर आप पहले जजमेंटल हो रहे थे, उस जजमेंट को आप हटा दीजिए, फिल्टर लेस होके दुनिया को देखिए और लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे आप खुद को एक्सेप्ट किए हो वैसे ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। सो इट्स द टावर कार्ड डज नॉट ओनली मीन कि सिर्फ पास्ट को लेट गो करो। ये पास्ट मतलब ये आपके खुद के पास्ट आइडियाज़ हो सकता है, पास्ट के नेचर हो सकता है, पास्ट के फिल्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो। अब पास्ट के क्राइटेरिया आपके साथ मैच नहीं करेंगे। अब आप जो सीखे हो उस नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी इस टाइम पे फेमिनाइन गॉडेस आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, गॉडेस की तरफ से कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं। गॉडेस पहले आपको बोल रहे हैं कि द फ्यूचर, ये समय है जब आपको फ्यूचरिस्टिक बनना है और फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना है, फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेना है एंड फ्यूचर पर्सन को चूज़ करना है। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइक इमोशनल होके आप किसी के साथ भाग नहीं सकते हो। वो मूवीज़ में संभव है, वो 2 hours 30 minutes का होता है, बट ये लाइफ लॉन्ग होता है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक बन जाओ, मैच्योर होना है आपको इस टाइम पे। ओके, क्या करना है? बेंजाइजन ब्यूटी, आप ब्यूटीफुल हो, सबके अंदर एक ब्यूटी छुपा है, उसको ढूंढिए। रैदर मैं यही बोलूँगा, अघोर कालिमा का यहाँ पे एक एसेंस आ रहा है कि आई थिंक आपके पास्ट बहुत ज़्यादा दर्द आपको दिए हैं एंड पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द को कैरी भी करते हो। इट्स हाई टाइम टू रिलीज दैट पास्ट जजमेंट्स। आप खूबसूरत हो, दुनिया खूबसूरत है, और अगर आप दूसरे पर्सन के अंदर खूबसूरती को ढूंढ पाओगे, दूसरे पर्सन भी आपके अंदर खूबसूरती को ढूंढ पाएंगे। सो आप गलत नहीं हो, बार बार खुद को रोकिए मत, बार बार खुद को फिल्टर के अंदर मत रखिए। बी रॉ, बी ट्रू टू योर सेल्फ, शो द रियल यू टू द होल वर्ल्ड। जिसको पसंद आना है वो करेंगे, जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो आपको छोड़ देंगे। सो काइंड ऑफ जो डर लेके आप चलते हो ना कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो शायद सामने वाले लोग मेरे को जज कर सकते हैं, जज करने दो ना। वैसे भी जज करके वो कौन से ऑस्कर लेके जाएंगे। सो क्लियर आउट दैट रॉन्ग जजमेंट। आप जो भी हो सही हो, जैसे सोच रहे हो सही सोच रहे हो। अगर किसी के साथ आपका सोच मैच नहीं करता है तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है। एंड यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दैट एंड लेट्स सी कि क्या आउटकम आ सकता है, रिजल्ट क्या आ सकता है इस टाइम पे। वाओ, बोल ही दिया आइसिस माँ, इट्स अ रिबर्थ। तो काइंड ऑफ कुछ चीज़ है जो और आगे नहीं जा सकता है। काइंड ऑफ आप अपने परसेप्शंस को बदल लो, बिकॉज आपको पता है कि क्या करना है। आप पास्ट को अगर जितना कस के पकड़ के रहोगे, जितना खराब फाउंडेशंस पे बड़ा टावर बनाओगे, उतना ही गिरने में टाइम लगेगा। इट्स बेटर टू पुट एन एंड इन द पास्ट कन्फ्लिक्ट्स। पास्ट के जो कन्फ्लिक्ट्स है उस पर एंड करो। जो चीज़ नहीं हो रहा है उसको खींच के और मत बढ़ाओ, चीज़ को वहाँ पे रोक दो। रैदर जो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, जो आपके मन में जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है, जो सलाह आपको मिल रहा है, उस पर फोकस करो। आई थिंक एक रिबर्थ आ रहा है, कुछ चीज़ को आपकी लाइफ से जाना है, कुछ चीज़ आप लेके नहीं चल सकते हो। पास्ट में शायद वो चीज़ बहुत अच्छा था, बट अब वो चीज़ लेके आप नहीं चल सकते हो। एंड कुछ नई चीज़ आएगा और वो नई चीज़ आपकी लाइफ को एकदम अलग नज़र से रखेंगे। आने वाले 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर चीज़ के अंदर एक ब्यूटी है, बट हम वो ब्यूटी को ढूंढ नहीं पाते हैं, केवल कंप्लेन करते। एंड आने वाले 24 आवर्स में डेफिनेटली कुछ चीज़ को आप एंड कर रहे हो, कट कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, कुछ नई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक यू आर फाइनली गेटिंग इन टू द राइट पाथ, गेटिंग इन टू अ राइट रिलेशनशिप। यू आर फाइनली थिंकिंग राइट एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल योर पास्ट मिस्टेक्स। जो भी पास्ट के मिस्टेक्स है उसको आप लेट गो कर रहे हो एंड एक टोटल रिबर्थ को आप वेलकम कर रहे हो। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को
ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड आज आप कमेंट कीजिए डिवाइन फेमिनाइन विजडम, डिवाइन फेमिनाइन विजडम। एंड इस रीडिंग को आप लोग शेयर कर सकते हो हैशटैग देके महाकाली टैरो हनीबन। एंड अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मदर आइसिस का बात याद रखिए, एक टोटल रिबर्थ को लेके आइए। ये रिबर्थ आपके ज़िंदगी को बदल देंगे एंड और खूबसूरत बनाएंगे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।